टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार अगस्त 2025 की बात तो करेंगे ही, इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे जो टॉप 25 कारें बिकी हैं, इन कारों का नया जीएसटी रेट क्या हुआ है, कितना कम हुआ है प्राइस, इस बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगस्त 2025 में टोटल कार बिकी है पैसेंजर व्हीकल 3,30,000, ईयर ऑन ईयर 7.3% की गिरावट रही है। 25 पोजीशन पे है टोयोटा की हैचबैक कार टोयोटा ग्लांजा, जो अगस्त 2025 में 5,102 यूनिट सेल हुई है। वहीं पिछले साल ये 4,624 यूनिट बिकी थी। ईयर ऑन ईयर 10% ज्यादा बिकी है ग्लांजा। कुछ भी कहो दोस्तों, जब से टोयोटा की बेजिंग लग के मारुति की कार टोयोटा में बिकने लगी है, अब लोग मारुति की कार कम खरीद रहे हैं, टोयोटा की ज्यादा खरीद रहे हैं। 24वें नंबर पे आ जाती है टाटा की हैचबैक टियागो, जो 5,250 यूनिट सेल हुई है, जो अगस्त 2025 में 4,733 यूनिट सेल हुई थी। मतलब 11% की सेल टाटा टियागो की भी बढ़ी है। 23वें नंबर पे आ जाती है हुंडई की सेडान कार औरा, जो 5,336 यूनिट सेल हुई है। अगस्त 2024 में ये 4,304 यूनिट सेल हुई थी। मतलब 24% औरा की भी सेल बढ़ी है। 22वें नंबर पे आ जाती है मारुति सुजुकी की हैचबैक कार मारुति सुजुकी ऑल्टो, जो 5,520 यूनिट सेल हुई है, जो पिछले साल अगस्त 2024 में 8,546 यूनिट सेल हुई थी। बहुत दिनों के बाद ऑल्टो जो है ना दोस्तों टॉप 25 कारों की लिस्ट में आई है। इसकी सेल 35% कम हो गई है। अब लोग छोटी कार लेना पसंद नहीं करते हैं। 21वें नंबर पे आ गई है महिंद्रा की एसयूवी XUV 3XO, जो 5,521 यूनिट सेल हुई है, जो पिछले साल 9,000 यूनिट सेल हुई थी। मतलब 40% कम सेल हुई है। 20वें नंबर पे आ जाती है मारुति सुजुकी की एसयूवी ग्रैंड विटारा, जो 5,743 यूनिट सेल हुई है। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, अगस्त 2024 में यही ग्रैंड विटारा 9,021 यूनिट सेल हुई थी। मतलब 36% कम सेल हो रही है ग्रैंड विटारा। जो 36% कम सेल हो रही है ना दोस्तों, लोग ग्रैंड विटारा को छोड़ हाई राइडर खरीद रहे हैं। बात यह है कि लोग मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा कम खरीद रहे हैं, इसलिए इसकी सेल कम हो गई है और टोयोटा हाई राइडर ज्यादा खरीद रहे हैं। 19वें नंबर पे आ जाती है किया की एमयूवी किया कैरेन, जो नए फेसलिफ्ट के साथ आई है और इसकी सेल बढ़ी है। 6,822 यूनिट सेल हुई है। पिछले साल अगस्त 2024 में 5,881 यूनिट सेल हुई थी। मतलब 16% ज्यादा बिकी है। 18वें नंबर पे आ जाती है महिंद्रा की एसयूवी थार, जो 6,997 यूनिट सेल हुई है, जो पिछले साल अगस्त 2024 में 4,268 यूनिट सेल हुई थी। हाइप इतना बढ़ गया है दोस्तों थार का, 64% ज्यादा सेल हुई है। रोड प्रेजेंस तो पूछो मत दोस्तों थार का। और अभी थार 3 डोर का फेसलिफ्ट भी आने वाला है, तो इसकी सेल और ज्यादा बढ़ेगी। 17वें नंबर पे आ जाती है किया की एसयूवी किया सोनेट, जो 7,741 यूनिट सेल हुई है, जो पिछले साल 10,073 यूनिट सेल हुई थी। इसकी भी सेल 23% घटी है। 16 नंबर पे आ जाती है महिंद्रा की एसयूवी बोलेरो, जो 8,109 यूनिट सेल हुई है, जो पिछले साल 6,494 यूनिट सेल हुई थी। मतलब बोलेरो की भी सेल 25% बढ़ी है। और जब नई बोलेरो फेसलिफ्ट में आ जाएगी दोस्तों, तब तो और ज्यादा सेल बढ़ेगा। 15वें नंबर पे है हुंडई की एसयूवी हुंडई वेन्यू, जो 8,109 यूनिट सेल हुई है, जो पिछले साल अगस्त 2025 में 9,085 यूनिट सेल हुई थी। मतलब 11% की सेल कम हुई है। और अगर दोस्तों हुंडई वेन्यू लेने वाले हो तो भाई रुक जाना। मुझे पूरी उम्मीद है भाई कि अगर सितंबर में नहीं लॉन्च होती है हुंडई वेन्यू, तो अक्टूबर में 100% लॉन्च हो जाएगी नए जनरेशन के साथ। 14 नंबर पे आ जाती है टोयोटा की एसयूवी हाई राइडर, जो 9,100 यूनिट सेल हुई है, जो अगस्त 2024 में 6,534 यूनिट सेल हुई थी। और इसकी सेल दोस्तों 39% बढ़ी है हाई राइडर की। और ग्रैंड विटारा की सेल 36% घटी है। तो जो लोग ग्रैंड विटारा नहीं ले रहे हैं, वही लोग टोयोटा के शोरूम में जाके हाई राइडर खरीद ले रहे हैं। तो आप दोस्तों मुझे नीचे कमेंट से बताओ, अगर आपको इन दोनों में से कार खरीदनी हो तो आप कौन सी कार खरीदेंगे, टोयोटा हाई राइडर या फिर ग्रैंड विटारा। 30 नंबर पे आ जाती है टोयोटा की एमयूवी इनोवा प्लस हाई क्रॉस। इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस को मिला के 9,304 यूनिट सेल हुई है, जो पिछले साल 9,687 यूनिट सेल हुई थी। मतलब 4% की कमी आई है। तो इतना तो दोस्तों चलता है। 12वें नंबर पे आ जाती है महिंद्रा की एसयूवी स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक को मिला के 9,800
940 यूनिट सेल हुई है। अगस्त 2024 में 13,787 यूनिट सेल हुई थी, मतलब 30% की सेल स्कॉर्पियो की भी घटी है। 11वें नंबर पे आ जाती है टाटा की एसयूवी टाटा पंच, जो 10,704 यूनिट सेल हुई है, जो पिछले साल अगस्त 2024 में 10,985 यूनिट सेल हुई थी। और दोस्तों अगर आप टाटा पंच लेने वाले हो भाई तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि नए फेसलिफ्ट के साथ नई टाटा पंच सितंबर में लॉन्च होने वाली है। अगर सितंबर में लॉन्च नहीं होती है भाई तो अक्टूबर में तो 100% लॉन्च होगी। 10वें नंबर पे आ जाती है मारुति सुजुकी की वैन इको, जो 10,785 यूनिट सेल हुई है और पिछले साल भी ये 10,985 यूनिट बिकी थी। तो इसी के आसपास मारुति इको सेल होती है। इसमें 2% की गिरावट आई है, लेकिन मारुति इको ऐसी कार है दोस्तों जिसका कोई भी कंपटीशन में है नहीं, तो ये ठीक अपना 10,000 11,000 सेल होते रहती है। 9वें नंबर पे आ जाती है मारुति सुजुकी की हैचबैक स्विफ्ट, जो 12,385 यूनिट सेल हुई है। पिछले साल अगस्त 2024 में 12,844 यूनिट सेल हुई थी, मतलब 4% कम सेल हुई है। 8वें नंबर पे आ जाती है मारुति सुजुकी की एसयूवी फ्रॉन्क्स, जो 12,422 यूनिट सेल हुई है, जो पिछले साल 12,387 यूनिट सेल हुई थी। मतलब फ्रॉन्क्स दोस्तों इतना ही बिकती रहती है, 12,000 13,000 के आसपास। 7वें नंबर पे आ जाती है मारुति सुजुकी की हैचबैक बलेनो, जो 12,549 यूनिट सेल हुई है, जो अगस्त 2024 में 12,485 यूनिट सेल हुई थी। 6ठे नंबर पे आ जाती है मारुति सुजुकी की एसयूवी ब्रेजा, जो 13,620 यूनिट सेल हुई है, जो अगस्त 2024 में 19,190 यूनिट सेल हुई थी, मतलब 29% की सेल कम हुई है। अब ब्रेजा में भी दोस्तों मारुति सुजुकी को नया फेसलिफ्ट दे देना चाहिए। और अब आप देख लेना दोस्तों, जब मारुति की विक्टोरिस आ गई है ना, ब्रेजा की सेल कम हो जाएगी। और मैं दोस्तों नई विक्टोरिस का लेटेस्ट वीडियो बनाने वाला हूं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 5वें नंबर पे आ जाती है टाटा की एसयूवी टाटा नेक्सॉन, 14,400 सेल हुई है, जो पिछले साल 12,289 यूनिट सेल हुई थी। 4थे नंबर पे आ जाती है मारुति सुजुकी की हैचबैक वैगन आर, जो 14,552 यूनिट सेल हुई है, जो पिछले साल अगस्त 2024 में 16,450 यूनिट सेल हुई थी, मतलब इसकी भी सेल में 12% की कमी आई है। तीसरे नंबर पे आ जाती है हुंडई की एसयूवी क्रेटा, जो तीसरे नंबर पे आई है, जो 15,924 यूनिट सेल हुई है, जो पिछले साल अगस्त 2024 में 16,762 यूनिट सेल हुई थी। दूसरे नंबर पे आ जाती है मारुति सुजुकी की सेडान डिजायर, जो 16,509 यूनिट सेल हुई है, जो पिछले साल अगस्त 2024 में 10,627 यूनिट सेल हुई थी, मतलब 55% की सेल ज्यादा हुई है डिजायर की पिछले साल से। पहले नंबर पे दोस्तों जो कार है वो है मारुति सुजुकी की 7 सीटर अर्टिगा, जो तीसरे नंबर पे रहती थी वो अब पहले नंबर पे बाजी मार चुकी है, जो 18,485 यूनिट सेल हुई है, जो पिछले साल अगस्त 2024 में इसी के आसपास सेल हुई थी 18,580, मतलब इसकी भी सेल में ज्यादा उथल पुथल नहीं हुआ, -1% की गिरावट आई है ईयर ऑन ईयर। तो ये थी दोस्तों टॉप 25 कारें जो अगस्त 2025 में सेल हुई है। और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं बनाने वाला हूं कि किन कंपनियों की कारें नई जीएसटी के साथ कितने प्राइस कम हुई है। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए।